हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम अकेडमी पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट सी इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बेटा वो क्या कहता है आपसे कि जो सी है वो परपेंडिकुलर है ए पर बी, और बेटा सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी पर बी। ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हम अभी क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जब सी, मान लो अगर मैं कोई भी वेक्टर अगर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो बेटा यानी कि ए क्रॉस बी मैं कर दूं, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और सी भी क्या बेटा कहीं ना कहीं पे इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे लैम्डा आना है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक, चलिए फिर एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में जो थीटा है वो है π/6। तो आपको प्रूफ करना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली चीज प्रूफ करनी है। ठीक है बेटा। चलिए, तो हमें ये पता है कि ये जब ब्रैकेट में लिखा होता है ए बी सी, ये कहीं ना कहीं पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए क्रॉस बी और डॉट में सी का स्क्वायर। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अलग हटके सोचना है कि ये जो चीज है इसको आप मान लो ए वेक्टर है और ये मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर है। तो कहीं ना कहीं पे जब ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी होता है, तो बेटा हम क्या लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, यही तो लिखते हैं ना। चलिए अब देखते हैं। तो भाई मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो ए क्रॉस बी यानी कि पूरा ए माना था तो इसका ए का मैग्नीट्यूड, फिर बेटा बी का मैग्नीट्यूड यानी कि कोस थीटा, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि जो थीटा होता है ना, थीटा वो इसके और इसके बीच का एंगल है, यानी कि इसके और इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो आप ध्यान दोगे सी और ए प्लस सॉरी ए क्रॉस बी के बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये भी होता है, जब ये चीज बराबर होती है तो एक बात समझो आप, भाई ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा तो एक आंसर आएगा। ठीक है। और जो आपका परपेंडिकुलर होगा ए बी दोनों के, यानी कि आंसर मैं मान लेता हूं, मान लो इसका आंसर कोई लैम्डा वेक्टर आया। ठीक है। अच्छा जी, और सी भी, ये लैम्डा क्या था, इसके भी परपेंडिकुलर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर हुआ, और सी भी बेटा क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है ए और बी पर भी। तो यानी कि कहीं ना कहीं सी और ये लैम्डा दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो थीटा क्या हो जाता है बेटा, जीरो। तो कोस जीरो, तो कोस जीरो थीटा हो गया जीरो, जीरो की वैल्यू हो गया बेटा 1। तो यहाँ पे सिर्फ और कितना बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने बताया हुआ है कि भाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन, सिर्फ थीटा की हम बात करते हैं, और थीटा कितना है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा 60। और बेटा ये सी क्या दिया हुआ था, सी ध्यान से समझो, सी आपका यूनिट वेक्टर था। तो सी अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा, 1 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर ओपन करो तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। तो ये हो गया प्रूफ आपका स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे, लेट ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स है, और ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आपको जीरो दिया हुआ है, एंड बी एंड सी आर नॉट पैरेलल। ठीक है। तो प्रूफ करना है ए वेक्टर है लैम्डा बी प्लस में म्यू सी, और बेटा ये जो लैम्डा और ये म्यू है ना, ये कोई स्केलर नंबर्स है, सिंपल कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे mn हो सकता है। ठीक है बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकती है, कोई भी एक नंबर है, वो तो आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग चले जाना है आपको। ठीक है। तो अच्छा, तो बेटा इसका मतलब हमें क्या समझ आता है, तो अगर ये चीज दोनों की जीरो है आपका आंसर, तो इसका मतलब भाई या तो ए आपका जीरो रहा होगा, या भाई बी क्रॉस सी जीरो रहा होगा,
ठीक है। अच्छा जी, या फिर देखो, अगर देखो एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये, दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर भी तो है ये, यानी कि ए परपेंडिकुलर किसके हुआ, बी क्रॉस सी के। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि जो ए बी सी है नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, यानी कि ये कंडीशन तो हमारी नहीं बनेगी बात। अच्छा, ए क्रॉस सी जब जीरो है तो इसका मतलब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होते हैं, जब थीटा बराबर में जीरो हो, और थीटा जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, बी पैरेलल सी के। ठीक है, तो ये भी कंडीशन उसने बोल दिया कि बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, तो ये भी नहीं होगी, तो बाकी आपके पास सिर्फ अब ये बचती है। अच्छा, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी चीजें कि भाई देखो ए तो परपेंडिकुलर है किस पे, बी और सी पे, तो इसका आंसर मान लो कुछ आया होगा, बी क्रॉस सी करके कुछ आंसर आया होगा, मैं मान लेता हूं डी वेक्टर, तो डी भी इस पे परपेंडिकुलर और ए भी इस पे परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं ए और डी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। भाई ए भी परपेंडिकुलर और डी भी इस पे परपेंडिकुलर, यानी कि ए और डी आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो कहीं ना कहीं हमने लास्ट से लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन क्या था कि कोई भी वेक्टर इस कंडीशन में आ जाता है तो मैं उसको बोल देता हूं कि इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए लाइज इन द प्लेन बी एंड सी। आज कोई भी वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स के प्लेन में लाई करता है तो उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो उसको कैसे लिख सकता हूं, ए, पर मुझे जो प्रूफ में दिया है तो लैम्डा और म्यू दे रखा है, तो आप इसको लैम्डा बी और प्लस में म्यू सी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर अगर लाई करता है प्लेन में ए बी और सी के, तो बेटा इसको मैं लैम्डा बी, या आपको कहीं पे ऐसे दे सकता है भाई एक्स बी प्लस वाई सी। ठीक है, वो तो आपको प्रूफ के हिसाब से एक्स वाई लैम्डा म्यू आपको लगा लेना है। मेन चीज जो है कि मैं किसी भी वेक्टर को जो लाई करता है प्लेन में तो उसको मैं लीनियर फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये आपका प्रूफ है उसके। नंबर थर्ड, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। इफ अल्फा बराबर में ए आई प्लस जे प्लस के, बीटा बराबर में आई प्लस बी जे प्लस के, एंड गामा, ये है गामा बराबर में आई प्लस जे प्लस सी के आर कोप्लेनर। तो बेटा अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो जग जाहिर हो गया ये कि अल्फा बीटा और गामा की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, जीरो। और हम तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से। तो डिटरमिनेंट मेथड पे जाएंगे तो बेटा ये ए 1 1 1 बी 1 1 1 सी। ठीक है बेटा, अगर एक कोप्लेनर है तो जीरो के बराबर, तो इसकी आप जब दो प्रोडक्ट सॉरी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, कहीं ना कहीं पे ए बी सी माइनस वन सी माइनस वन और प्लस वन वन माइनस बी इक्वल टू में जीरो। तो ए बी सी माइनस सी प्लस वन माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आप ध्यान दोगे, अगर ए बी सी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस, इसको इधर ट्रांसफर, इसको भी इधर ट्रांसफर, इसको भी इधर ट्रांसफर और माइनस में 2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या बताना था, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 अपॉन में 1 माइनस ए प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस बी 1 अपॉन में 1 माइनस सी इक्वल टू में 1। तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लोगे तो 1 सी यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए 1 माइनस सी और 1 माइनस ए और 1 माइनस बी अपॉन में बेटा ये आएगा आपके पास में 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी। तो कहीं ना कहीं पर जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। वैसे आप इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पर आपको मिलेगा 3 माइनस 2, ये मिलेगा आपको 3 माइनस 2। ए बी सी को एक साथ रखिएगा प्लस में, इस तरीके की वैल्यू को आप एक साथ जब ओपन कर लेंगे ना मल्टीप्लाई, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना उसको, अपॉन में आएगा आपके पास में 1 माइनस में ए प्लस बी प्लस सी और बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस में ए बी सी। ठीक है, ये चीजें आएगी आपकी। ठीक है बेटा,
तो जब ये चीजें आएगी तो आप एक चीज देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने ए बी सी की जगह यहाँ पे आएगा ए बी सी, तो मैं यहाँ पर ए बी सी की जगह वैल्यू रख देता हूँ क्या है आपकी a प्लस बी प्लस सी -2, ठीक है। और ये माइनस के बाद जैसे आप रखोगे तो ये हो जाएगा +2, तो 2 और 1 ऊपर को सेम रहने देना, 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3 हो गया। अच्छा जी, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये बेटा 2 हो जाएगा पूरा, ठीक है। और बाकी ये सोल्व होने के बाद में ये चीज खत्म हो जाएगी और आप ऊपर और नीचे देखोगे तो पूरा एग्जैक्टली सेम है, तो बराबर में आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करेंगे बेटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम पहले। देखो क्या कर रहे हो आप, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, तो मैंने बात कहती है तो नॉन कोप्लेनर बोले या आपका एनी 3 वेक्टर्स बोले, तो प्रूफ करना है आपको ये a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर में माइनस ए बी सी। तो हमने क्या कहा था कि कभी भी वो एनी 3 वेक्टर बोले या नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोलता है तो बेटा इसको मुझे कंप्लीट कर लेना। जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे a प्लस बी, इसको प्लस में 0 सी, यहाँ पे b नहीं है, तो यानी कि ए बी सी में जो टर्म नहीं है उसको 0 में कन्वर्ट कर लेता है। तो कैसे भाई a प्लस बी प्लस सी, प्रॉपर्टी से हम करेंगे, डायरेक्ट आप करना चाहो तो कर लेना। कैसे भाई, पहले दो की क्रॉस प्रोडक्ट और इसकी डॉट प्रोडक्ट, तो उससे एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है आपका, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे इस तरीके के, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर, बेटा सी नहीं है यहाँ पे तो मैं 0 सी वेक्टर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ए वेक्टर प्लस में बी नहीं है तो ये, और ये प्लस में सी वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं, तो निकालिए, वही डिटरमिनेंट मेथड हमने पढ़ा था। इसको यू मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, इसको मान लेंगे w। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं, देखो u v w stp ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हमने बताया था डिटरमिनेंट 1 1 1, abc का कोएफिशिएंट 1 1 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है बेटा। और a b c, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो 1 के लिए कितना हो गया बेटा, ये 1 माइनस 0, -1 के लिए कितना हो गया 1 माइनस 0, और बेटा ये 1 के लिए हो गया 0 माइनस 1, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना है a b और ये c वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो कितना बना है 1 माइनस 1 और क्या बनेगा बेटा a b और c वेक्टर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, तो -1 और कितना आएगा a b और c। तो आप इसको लिख सकते हो a b c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता हो, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोइड, ठीक है ना। इफ द बेस इज टेकन एज पैरेललोग्राम, हमें पता है कि एक जब हमने एसटीपी की आपका बिल्कुल बेसिक की शुरुआत की थी और वहां पे हमने पैरेललोइड का एक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया था। तो हमने कहा था कि ए बी सी जब हम इस एसटीपी निकालते हैं 3 वेक्टर्स का, तो कहीं ना कहीं पे वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोइड रिप्रेजेंट करता है। और उस पैरेललोइड का जो बेस होता है वो कैसा होता है बेटा पैरेलल, कैसा होता था पैरेलल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड निकालना है पैरेललोइड का, ठीक है जी। बेस इज टेकन एट द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय ए एंड बी, यानी कि पैरेललोइड है उसका जो बेस है वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम किससे डिटरमाइन किया जा रहा है, वेक्टर ए और बी से, ठीक है। ए बी भी दिया है सी भी दिया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इनटू में हाइट या एल्टीट्यूड, ये क्रॉस नहीं है, सिंपल आपका अलजेब्रिक है, साइन है आपका, एरिया गुना में हाइट वॉल्यूम, ठीक है। और अच्छा जी, अगर मुझे 3 वेक्टर दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, ठीक है। अच्छा जी, तो वॉल्यूम हमें क्या बताया था हमने, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो निकालो बेटा इसकी, तो डिटरमिनेंट मेथड, ए कितना है 1 1 1, कोएफिशिएंट 1 1 1, बी कितना है 2 4 -1 2 4 -1, सी कितना है 1 1 3 1 1 3, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम निकालते हैं इसकी, ठीक। तो करेंगे 1
12 प्लस 1 माइनस 1, 6 प्लस 1 प्लस 1, 2 माइनस 4 कितने है बेटा 13 माइनस 7 और माइनस में 2 9 और ये 4 हो गई। कितने हो गए बेटा 4। तो वॉल्यूम कितने हो गए 4 क्यूबिक यूनिट। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं निकालता हूं एरिया। एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोइड गिवन बाय वेक्टर ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं बेटा। ए क्रॉस बी, जब भी मुझे एरिया ऑफ द बेस यानी कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का डिटरमिनेंट। तो बेटा ए क्रॉस बी निकालते हैं हम पहले। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आई जे और के। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 1 1 और बी की वैल्यू हो गई 2 4 माइनस 1। ठीक है। तो बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये बनेगा आई कितना -1 -4 माइनस जे -1 -2 प्लस के 4 -2। ठीक है। तो ये हो गया -5i प्लस 3j प्लस 2k कैप। ठीक है बेटा। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते क्योंकि मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, एरिया निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो 25 प्लस 9 प्लस में 4 का रूट। तो कितना हो गया बेटा ये 34 38। कहीं ना कहीं पे वॉल्यूम हमारी कितनी थी, यहाँ पे वॉल्यूम दी हुई थी बेटा। तो यहाँ से अगर मैं हाइट निकालूं इस कॉन्सेप्ट से, हाइट या एल्टीट्यूड, तो वॉल्यूम अपॉन में एरिया। तो वॉल्यूम कितनी है बेटा 4 और एरिया कितना है रूट में 38। तो ये आ जाएगा आंसर। फिर है बेटा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि कहीं पे भी आपको ऐसे कंडीशन मिले कि मोड x प्लस मोड y और ये 0 है, तो ध्यान देना बेटा, क्योंकि देखो मोड में है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाद ये भी पॉजिटिव आएगी। अगर कंडीशन नहीं गिवन है इक्वल टू 0 कभी तभी हो सकता है, ये इक्वल टू 0 तभी हो सकता है क्योंकि ये भी वैल्यू पॉजिटिव और ये भी वैल्यू पॉजिटिव और बीच में भी किसका साइन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी आंसर 0 आ ही नहीं सकता, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, अगर ये खुद 0 है या फिर ये खुद 0 है, ये दोनों ही अगर 0 है तो तभी ये वैल्यू 0 देगा। ये ध्यान रखना आपको। चलो देखते हैं। तो इसने कहा है कि व्हाट यू कंक्लूड अबाउट ABCD। तो ABCD के बारे में आप क्या पता कर सकते हो अगर ये गिवन कंडीशन है आपके पास में कि भाई A क्रॉस B डॉट C, और सॉरी ये मोड है आपका, ध्यान रखना बेटा, ये मोड है, प्लस में B क्रॉस C और डॉट में D 0। तो ये आपका अगर ये मोड में है ये भी मोड में है। तो अभी मैंने बताया कि भाई ये 0 कब हो सकता है, ये बेटा प्रॉपर्टी से, अगर प्रॉपर्टी मालूम है ये आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर ये है आपका मोड, अगर ये 0 है तो बेटा ये भी कहीं ना कहीं पे A क्रॉस B डॉट C ये भी क्या होगा 0 होगा, और ये भी आपके पास क्या होगा B क्रॉस C, तो ये ब्रैकेट है आपका, और डॉट D ये भी कहीं ना कहीं पे क्या होगा 0 होगा मोड। ठीक। अब अगर आप इसको ओपन कर लिख सकते हो A B C 0 और B C D 0। देखो अगर ये वैल्यू 0 होती है तो हमें समझ में आता है A B C कहते हैं बेटा आर कोप्लेनर, और यहां से भी अगर ये तीनों की स्केलर STP 0 है तो इसका मतलब बेटा B C और D भी क्या होंगे आपके कोप्लेनर। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि भाई A B C और D चारों के चारों वेक्टर कैसे होंगे बेटा कोप्लेनर होंगे। ये चीज ध्यान रखना आपको। तो एक कंक्लूजन था हमारा। ठीक है बेटा। चलिए देखो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बड़े प्यारे क्वेश्चन है आपके। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। ठीक है। देखो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि भाई MA NB
और बेटा एम एम सी, ये मान लेते हैं हम, ये कहीं पे भी आपके स्केलर नंबर होते हैं एम एन एल, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, एम एन एल और ए बी और ये सी। तो मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि स्केलर नंबर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बेटा अब फर्स्ट वाले में देखना भी, आपके पास गिवन क्या है, 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, ठीक है बेटा। तो ये जो स्केलर नंबर है इनको तो बाहर निकाल लेंगे मल्टीप्लाई में, 2 3 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, ये दोनों में समझ लें, ये नंबर है आपके, ठीक है, ये आई जे और ये के, ठीक है बेटा। तो 24 और क्या बचे बेटा, आई जे के का मतलब हमें पता ही है क्या होता है कि भाई आई क्रॉस जे, पहले दो की क्रॉस और बेटा बाद वाले की डॉट, ठीक है। और आई क्रॉस जे का मतलब राइट हैंडेड सिस्टम में आई क्रॉस जे का मतलब होता है के, तो एक के हुआ और डॉट में के, और डॉट में जब सेम सेम होते हैं तो बेटा कितना हो जाता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 24। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है, देखो बी पार्ट को चाहे आप डिटेल में कर लो कि भाई पहले दो की क्रॉस और बाद वाले की डॉट, और ये आई है आपका, ये आपका आई वेक्टर है, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था यू वी डब्ल्यू मान के, ठीक है ना, अगर मैं उस तरीके से करता हूं तो कहीं ना कहीं इस पे u मानो, इसको v मानो और इसको w मान लो, u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर। तो मैं डिटरमिनेंट मेथड से क्या बोल सकता हूं कि भाई u कितना है आपका, मैं लिखता हूं u माना मैंने आप इसका u v w, ठीक है बेटा। और डिटरमिनेंट i की 1 हो गया, j 1 हो गया, ये k नहीं है 0, और बेटा यहाँ पे इसमें आपका i वाले टर्म नहीं तो उसको 0 मान लेंगे, j का 1 हो गया, k का कोफिशिएंट 1 हो गया, और वहाँ पे i का कोफिशिएंट 1, j का नहीं है तो 0 और k का कोफिशिएंट 1, और बेटा यहाँ पे कितना हो गया i कैप j कैप और k कैप, ठीक है बेटा। तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालो आप, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा बेटा, -1 और ये 0 और -1, ठीक है। और बेटा क्या रहा i j और ये k कैप, ठीक है। तो ये बेटा कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 2 और ये कितना हुआ, इसका मतलब कितना हो जाता है आपका, हमने पढ़ा है कि इसका मैं लिख सकता हूँ आई क्रॉस जे और डॉट में के, और इसका मतलब अभी हमने निकाला है कितना होता है, इसलिए पोर्शन सोल्व किया ना आपने कितना 1, तो इसका आंसर कितना 2, ठीक है बेटा। चलिए, और मैंने आपका लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे जैसे a प्लस बी वैक्टर, b प्लस सी वैक्टर, c प्लस a वैक्टर, तो वहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 8 ही था शायद वहां पे भी, तो वहां पे भी हमने जैसे ऐसे लिखा रहता था कि भाई a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a, तो वहां पे हमने इसको प्रूव किया था, जब इसकी वैल्यू निकालनी थी इसका वैल्यू हमने प्रूव किया था, तो क्या था बेटा a b और c। अगर आपको ये ध्यान रहता है तो बेटा आप इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू देखो, i प्लस जे, जे प्लस के, के प्लस आई, ये राइट हैंडेड सिस्टम ही बना रहा है, आई जे के सॉरी आई जे के और ए बी सी, तो उसको मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहता तो 2 लिख सकता था, और आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 1 होगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से वहां पे मैंने एक चीज और बताई थी, भाई ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, तो इसका आंसर 0 था, क्या था बेटा 0। तो इसको आप डायरेक्ट, ये भी उसी तरीके से i के बाद j आता है, j के बाद क्या आता है, k के बाद i आता है, दोनों में माइनस 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 है तीनों में। तो आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं कि भाई a क्रॉस b डॉट c से पहले दो की क्रॉस और बाद वाले की डॉट, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। और अगर इस वाले मेथड से आप करते हो, जो मैंने इस वाले मेथड से किया है c पार्ट, तो इस वाले से भी आप कर सकते हो, u v w मान के, ये क्या हो गया u, ये v और ये w, तो वही कॉन्सेप्ट भाई u v w का कॉन्सेप्ट u v w, ये वैल्यू निकालनी है। तो डिटरमिनेंट कितना हो बेटा इसका 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1, और बेटा ये बनेगा -1 0 1, और ये i j और k, ठीक है। जैसे वहां पे a b c वेक्टर होते थे ना, यहाँ पे i j k, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, और ये i j k, ठीक है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो 1 आएगा, तो 0 इंटू 1 क्या रहेगा बेटा 0 रहेगा। तो आप डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है आपके एयरफोर्स में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9,
हमने ये पढ़ा हुआ है, देखो बेटा बहुत बार प्रूफ भी किया, फॉर एनी वेक्टर आर, तो हम इसको आर डॉट आई कैप आई प्लस आर डॉट जे कैप जे प्लस में आर डॉट के कैप ये हम इसको आर को ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, हमने पढ़ा है और प्रूफ भी किया हुआ है। और इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस में आपने कम से कम 4 या 5 बार आपने ही किया हुआ है। तो हमने बात बताया था ना कि ये प्रोजेक्शन वाली केस हो जाती है। चलो अब आपको ये जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग लिखते हैं। देखो पहले ए बी सी आई लगा दिया उसने, फिर ए बी सी आई लगा दिया, फिर ए बी सी सॉरी के लगा दिया, ठीक है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो इसका मतलब समझो पहले बेटा क्या है। देखो पहले दो की क्रॉस प्रोडक्ट, बाद वाले की डॉट, और इसको मैंने लिखा ये ब्रैकेट में बेटा आई कैप। ध्यान से देखना बेटा इसको। फिर उसी तरीके से इसका प्लस, पहले दो की क्रॉस प्रोडक्ट, बाद वाले की डॉट जे कैप, फिर ब्रैकेट में जे, फिर बेटा फिर से ए क्रॉस बी डॉट के कैप, और बेटा ये के कैप, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इसको क्या क्या है, इसको मैंने एसटीपी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप दूसरी फॉर्म में लिखा है, और ये आईडी के चलता है। अब आप इसको कंपेयर करो। देखो अगर मेरा ये आर हो जाता है, मान लेते तो अगर ये आर है तो आर डॉट आई आई, आर डॉट जे जे, और आर डॉट के। देखो जब आर आर आर, आर डॉट आई आई, आर डॉट जे जे, आर डॉट के, तो यानी कि कहीं ना कहीं पे जो ये वैल्यू होती है ना, ये तीनों में जो कॉमन होती है, यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, ए क्रॉस बी। तो यानी कि इसका आंसर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी ही आएगा, ठीक है। ये होगा आपका, यानी कि ए को आप कहीं पे भी अगर उसको और डिटेल में करना चाहते हो तो ए वेक्टर को आप कुछ ऐसा मान लेना एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और बेटा बी वेक्टर को कुछ मान लेना आप इसी तरीके से एक्स वन आई प्लस वाई वन जे और जेड वन के। तो इसको आप वैल्यू पुट कर करके इसको भी तब भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि भाई आप इससे आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये जो है वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू देगा आपको, ठीक है ना। चलिए, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर से आपको फाइंड करनी है 10 में। भाई ए डॉट बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस में बी डॉट ए क्रॉस सी, और बेटा ये है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो देखो कुछ भी नहीं है, फालतू का क्वेश्चन आपको उलझा दिया बस, और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकता हूं, और हमने पढ़ाई कि डॉट को आगे लिख लो या पीछे लिख लो, बात एक ही होती है, ठीक है ना भाई। आप इसको ऐसे लिखो ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर आप इसको बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो, ये भी आपका सीक्वेंस में और ये भी सीक्वेंस में, ये दोनों ही बराबर है। तो इसको कहीं ना कहीं मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ए बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई बी क्रॉस वाले को पहले और डॉट वाले को बाद में, और बी सी ए सीक्वेंस होती है आपकी। अगर मैं ए बी सी लेता हूं बेटा तो ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए, ए बी फिर बी के बाद सी, सी के बाद ए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अभी सी क्रॉस ए और बी, इसको मैं लिख सकता हूँ जो क्रॉस में है वो पहले और डॉट वाला बाद में, प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ये डॉट बाद में लिखा हुआ है, पहले लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ जिनकी क्रॉस है वो पहले लिखूंगा और डॉट वाले को बाद में। अच्छा जी, फिर ए क्रॉस वाले को पहले लिखा और सी को मैंने बाद में लिखा। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई ए बी सी बराबर में बी सी ए और बराबर में सी ए बी, अगर ये ऑर्डर तीनों बराबर होते हैं तो बी सी ए, ठीक है, बी सी ए ये तो ऐसे रहेगा, सी ए बी, सी के बाद ए और बी, तो यानी कि इसको भी मैं लिख सकता हूं कहीं ना कहीं पे बी सी ए के बराबर लिख सकता हूं,
फिर एक चीज देखना आप, ये तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ए बी सी तो सीक्वेंस में है। अब इसको देखना, ए के बाद बी आना चाहिए, तो इसको मैं जब रिवर्स कर देता हूं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस रिवर्स किया था मैंने ए बी और सी को, ठीक है। तो एक माइनस था तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 और ये 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इसका आंसर कितना है बेटा? ठीक है बेटा, क्वेश्चन इफ 3a प्लस 7b c और d, ये d है बेटा, इक्वल्स टू लैम्डा ए सी डी और प्लस में म्यू बी सी डी, देन लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू बतानी है आपको, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू। तो देखो ये एक साथ लिखा हुआ है, ये बी और ये सी, ठीक है। तो आप देखो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें पहले जो कॉन्सेप्ट हमें पता है भाई, पहले दो की करने होते हैं हमें क्रॉस, और बाद में जो होता है उसकी करने होते हैं हमें डॉट प्रोडक्ट। ये वाला ब्रैकेट नहीं है बेटा, ये मैंने वैसे लगाया बड़े वाला ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे तो करो जी, 3a क्रॉस b, 7b क्रॉस c, फिर बेटा है यहाँ पे डॉट में d। अब बड़े ध्यान से करो, देखो मैं 3 स्केलर है, उस पर तो डॉट क्रॉस को कोई फर्क ही नहीं पड़ना होता है। a क्रॉस b डॉट d लिख सकता हूँ प्लस में 7b क्रॉस c और डॉट में d। तो कहीं ना कहीं मैं इसको लिख सकता हूँ a b d, सॉरी ये ना c है बेटा, ये गलती हो गई, c, ये भी c, ये कहीं ना कहीं लिख सकता हूँ a c d और प्लस में 7 b c और d, ठीक है। देखना ये हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू बेटा 7, तो यानी कि आपका हो गया, सॉरी म्यू की वैल्यू 7, तो आंसर आ जाएगा 10 लैम्डा प्लस। इफ द वेक्टर्स sec स्क्वायर i प्लस j प्लस k, i प्लस sec स्क्वायर b j k, i प्लस j प्लस sec स्क्वायर c k आर कोप्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b और cosec स्क्वायर a cosec स्क्वायर b और cosec स्क्वायर c। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। बस इसमें क्या है, वेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री आपकी मिक्स कर दी, ट्रिग्नोमेट्री क्या कर दी, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो देखो इधर, तो कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट में पता है, अगर ये कोप्लेनर है, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, अगर ये कोप्लेनर है तो यानी कि बेटा कहीं ना कहीं पे इनका जो डिटरमिनेंट है क्या रहेगा, 0। तो sec स्क्वायर a 1, ठीक है, और 1 sec स्क्वायर b, और बेटा ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 1 और sec स्क्वायर c। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। आप इसको सोल्व कर लेना, कहीं ना कहीं पे कोसेक स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस कोसेक स्क्वायर c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका आंसर है बेटा 2 पॉजिटिव 2, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप भेज सकते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देखो क्या कहता है, इफ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए की क्यू प्लस 1 बी की क्यू प्लस 1 सी की क्यू प्लस 1 का डिटरमिनेंट अगर 0 है, और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है और सी वेक्टर आपको दिया हुआ है, आर नॉन कोप्लेनर, देन आपको प्रूव करना है ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, -1। तो बेटा यानी कि अगर ये वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो इनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। तो पहले तो अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो यहां से बात समझ जाते हैं हम, यहां से हमें बात समझ में आ जाती है कि भाई ए बी और वेक्टर सी डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो मेरी पहली बात होगी। अब ये इक्वल टू 0 दिया है, तो पहले बेटा मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो हमने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है मैट्रिक्स में, ठीक है ना, तो उसके आधार पर इसको सोल्व करेंगे। देखो इस वाले पोर्शन को उठाता हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमें पता है मेथड सोल्व करने का, ए की क्यू बी की क्यू और सी की क्यू।
एक बार ये और एक बार डिटर्मिनेंट में ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। किसके बराबर है बेटा? 0 के। चलिए इसमें से मैं ए कॉमन, बी कॉमन और सी कॉमन, यहाँ से ए बी सी कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 1 ए स्क्वायर, यहाँ पे बचा बेटा 1 बी और बी स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 सी और सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे बात आती है आपकी प्लस में, इसको थोड़ा सा ना इसको इस ऑर्डर में बना लेते हैं। देखो कैसे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे एक इंटरचेंज, मतलब इसको तो यहाँ पे लेगा और इसको यहाँ पे एक इंटरचेंज हो जाएगा, तो 1 1 1, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, तो ए बी सी को फिर से तो 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो माइनस पहले वाले का माइनस दूसरे वाले का प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो किसके बराबर है बेटा? 0 है। अब ध्यान दो, ध्यान देना आप भाई, इसमें से ये चीज और ये चीज पूरी कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 1 ए स्क्वायर 1 बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए बी सी प्लस में 1 इक्वल टू मेरा कितना? 0। और हमें पता है, देखो ये चीज इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी सोल्व करने बैठ जाओ आप इसको। और एक ये है, तो उसने पहले बोल दिया ये 0 के बराबर नहीं है, और इसका आंसर क्या है? 0 है। अगर ये 0 नहीं है तो कहीं ना कहीं पर बेटा ए बी सी, फिर ए बी सी प्लस 1 0 होगा, और अगर ए बी सी 0 होगा तो ए बी सी बराबर में -1, तो बेटा यानी कि आपको प्रूव दैट ए बी सी बराबर में -1 हो गया है। ठीक है जी, तो बेटा आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, इसमें मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, और या फिर आपका जैसे आईआईटी फाउंडेशन की आप तैयारी करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप इन चीज़ों को पढ़ के आईआईटी क्रैक कर देंगे, पर बेटा जब आप कोचिंग करने जाते हो तो आपका जो बेसिक होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो बेसिक लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पर बाकी उससे लो लेवल के जो आपके एग्जाम है, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और आपका जैसे लीड लेटरल एंट्री एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि मोर देन सफिशिएंट है आपके ये क्वेश्चन, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन क्या है? सफिशिएंट है। उनका लेवल आपका यहाँ तक ही है, पर साथ के साथ में आईआईटी फाउंडेशन यानी कि जो हायर कोचिंग सेंटर में जाते हैं, ब्रिलियंट वगैरह, फिटजी वगैरह में, तो बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का बेस वीक होता है, तो वो कहीं ना कहीं पर कम्पीट चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वही आपका कुछ 2 पीडीएफ है, 2 पीडीएफ मैं पहले आपको सेंड करूंगा, तो फिर फिर मैं उनकी वो सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा, तो बेटा आप फिर उसको आप सोल्व कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।